नमस्कार साथियों। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं दर्पण को। दर्पण के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। कौन दर्पण क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसा दर्पण बनाता है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सबको हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समतल दर्पण को। तो इस सब दर्पण को देखने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। हमको उम्मीद है आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन मिरर को, यानी कि समतल दर्पण को, ठीक है। तो देखिए कि इसका परावर्तक सतह समतल होता है। इसका परावर्तक सतह जो होता है वो समतल दर्पण है। परावर्तक सतह समतल दर्पण क्यों होता है? क्योंकि समतल दर्पण तो है ही है, तो इसका परावर्तक सतह जो होता है वो समतल होवे करता है। परावर्तक सतह समतल होता है। इसकी फोकस जो होती है, इसकी समतल दर्पण की जो फोकस होती है, समतल दर्पण की फोकस अनंत यानी कि इनफिनाइट एवं शक्ति शून्य होता है। इसकी फोकस जो होती है अनंत होती है एवं शक्ति जो होता है इसका वो शून्य होता है। उसके बाद इसमें प्रतिबिंब जो होता है वो समान आकार एवं काल्पनिक आभासी एवं पार्श्व उल्टा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये अनंत, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अनंत काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। अनंत और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, अनंत एवं काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है उसको आप पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, बट वही वास्तविक प्रतिबिंब को उतार सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस देखिए, आप अनंत काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, हम लोग चलते हैं अवतल दर्पण पर। समतल दर्पण के बारे में जान लिए, समतल दर्पण को देख लिए। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण को। तो अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण क्या है? तो अवतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह जो होता है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखिए धंसा हुआ, इसका परावर्तक सतह देखिए अंदर की तरफ धंसा हुआ है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। इसको ध्यान रखिए, अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। इसको याद रखिएगा। ये अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है। इसमें बड़ा, छोटा एवं बराबर तीनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण जो होता है इसमें बड़ा भी बनता है, ठीक है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है। ये तीनों प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका प्रयोग देखिए, नाक हो गया, कान हो गया, है ना, हजामत में हो गया, दाढ़ी बनाने में जो करता है डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर ये सब चीज में जो करता है, हड्डी उड्डी को देखने में, शरीर में कुछ भी देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उपचार में भी इसका प्रयोग, गला का जो उपचार होता है इसमें, उसमें भी जो है वहां पर भी अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसे नतोदार दर्पण भी कहते हैं। इसको हम नतोदार दर्पण भी कहते हैं, इसको नतोदार दर्पण भी कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, ये दर्पण देखिए धंसा हुआ रहता है, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है। ये देखिए फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, ये देखिए पी जो है पोल यानी कि केंद्र हो गया। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या हो गया, और यहाँ से यहाँ तक लेके फोकस दूरी हो गया। उसके बाद देखिए, यही देखिए आप देखे होंगे F बराबर R/2, इसीलिए ये होता है F बराबर R/2।